कौन होते हैं ये ऑपरेटर्स जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं या किसी स्टॉक को अपने हिसाब से मूव करते हैं? क्या ऑपरेटर सच में होते भी हैं या ये एक सिर्फ मिथ है? बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑपरेटर होते कौन हैं। ऑपरेटर वो होते हैं जिनके पास पावर्स होती है। पावर्स मतलब कि फंड्स की पावर। जैसे हमने स्कैम 92 सीरीज़ में देखा था, जैसे हर्षद मेहता के पास फंड्स की पावर आ गई थी बैंक्स से और इंस्टीट्यूशन से, तो वो किसी भी स्टॉक को अपने हिसाब से मूव कर रहा था। स्टॉक मूव कैसे होता है पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है। अब वहाँ पे रिटेलर जो होते हैं वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। अगर 100 रुपीज़ पे स्टॉक चलता है तो वो बाय ऑर्डर डालेंगे 99.5 का, 99 का, 98 का, इस तरह से बाय ऑर्डर लगाएंगे, मतलब कि लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। वहीं पर जो सेलर होता है वो 100 रुपीज़ का एलटीवी देख करके 101 का, 102 का, हर 5-5 पैसे के डिफरेंस पर ही सेल ऑर्डर लगाते हैं। इसी बीच एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसको 50, 100, 200 करोड़ की बाइंग करनी होती है। अब अगर उसे 50 करोड़, 100 करोड़ की बाइंग करनी होगी और वो लिमिट ऑर्डर लगाएगा तो उसे वो स्टॉक 15 दिन तक भी नहीं मिलेगा एक प्राइस पे, अगर वो लिमिट ऑर्डर लगा दे। तो ये जिनके पास बड़ा फंड होता है, 100 करोड़ रुपए अगर वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 200 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, मार्केट रेट पे परचेस कर लीजिए। वो लोग मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं 100, 101, 102, 103, 104, जितने भी सारे एक एक रुपए आधे 5-5 पैसे के डिफरेंस पर जितने भी सारे सेलर्स होते हैं, इन सब के सेल ऑर्डर्स वो परचेस कर लेते हैं। सारे की सारी जो सेल ऑर्डर की लिक्विडिटी है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस वजह से मार्केट में चार्ट पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। बेसिकली ये ग्रीन कैंडल बनाने की पावर उन्हीं लोगों में होती है। अब ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई मिलियनियर हो सकता है जैसे राकेश दमानी या विजय केडिया, इन जैसे लोग भी हो सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। ये चीज़ हमें नहीं पता कि वो किसने बाय किया, बट बेसिकली अब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हो गए तो क्या आप ट्रेडिंग करोगे? आप बैठ के रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करवाओगे? आप उनके टारगेट आने से रोकोगे? नहीं, आप बेसिकली जिनके पास 200 करोड़ होते हैं वो बेसिकली इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कितने रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट बैठे हैं, कितने रिटेलर बाय करके बैठे हैं, वो ये सब नहीं देखते हैं। वो बेसिकली ये देखते हैं कि हमें कौन सा कंपनी अच्छी मिली है और सही प्राइस पे मिली है, हम उसे मार्केट प्राइस पे परचेस कर लेंगे। 5-10 रुपये ऊपर नीचे जो भी प्राइस पे हमें मिल गया, हम सारी की सारी लिक्विडिटी वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस वजह से मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो बेसिकली ये लोग ऑपरेटर नहीं होते हैं, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। ऑपरेटर वो होते हैं जो छोटी मोटी कंपनीज को ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो कोई 100, 200, 500 करोड़ तक की कोई कंपनी हो गई। अब इस कंपनी को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। ये लोग टेलीग्राम पर चैनल्स बनाएंगे, 2 लाख लोगों को इनवाइट कर लेंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद वो एक बाय कॉल दे देंगे, सेल कॉल दे देंगे। तो जब मास रिटेलर जब उसे बाय या सेल करेगा तब जाकर के उस स्टॉक को मैनिपुलेट करा जा सकता है इंटेंशनली। लेकिन अगर वहीं पर कोई बड़ी कंपनी रही, एशियन पेंट हो गई, पिडिलाइट हो गई, इन जैसी कंपनियों को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इस कंपनी के ऊपर पहले तो सेबी की बहुत ज़्यादा वॉचिंग होती है, तो इसे मैनिपुलेट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब यही कंपनियां मैनिपुलेट नहीं हो सकती है तो आप ये सोचिए कि निफ्टी 50 कैसे मैनिपुलेट होगी। ये भी तो निफ्टी 50 के ही पार्ट है। तो निफ्टी कैसे मैनिपुलेट हो सकती है अगर हम इन कंपनीज तक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो लोग ऑपरेटर्स जो होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑपरेटर मार्केट को मूव कर रहा है अपने हिसाब से। ऑपरेटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम इंडेक्स की बात करें या लार्ज कैप की बात करें, ये लोग बेसिकली उन लोगों की ट्यूनिंग होती है जो टिप प्रोवाइडर रहते हैं या जो जो लोग यूट्यूब पे आकर के ज्ञान देते हैं। मैं 6 सालों से मार्केट में हूँ और मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझ आई है कि ऑपरेटर क्यों हम लोगों के रिटेलर्स के ट्रेड के ऑर्डर के स्टॉप लॉसेस इंटेंशनली हिट करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च देखी थी। तो बेसिकली ये इसमें क्या होता है, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानता है, इस वजह से वो एक किसी अननोन पर्सन को ऑपरेटर नाम देख करके बोल देता है कि ऑपरेटर ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया, मैंने तो सही कॉल दिया था, मैंने तो कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऑपरेटर ने मार्केट को गिरा दिया। अरे भैया, ऑपरेटर ने मार्केट को नहीं गिराया, मार्केट का स्ट्रक्चर ही इतना डायनामिक है कि कोई इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जहाँ पर कोई बाय कर रहा है तो वहाँ पर कोई सेल भी कर रहा है, तो बाय और सेल दोनों इक्वल होते हैं।
बस फ़र्क इतना है कि जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय करता है तो वो इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से बाय करता है, ना कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से। अब कोई स्टॉक की वो आपसे पूछने तो आएगा नहीं कि भैया आपने इसे बाय किया है या सेल किया है तो मैं उसकी कॉन्ट्रा पोजीशन लूँ ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। या वो इंटेंशनली आपको स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा, आपका देखेगा, ट्रेड देखेगा। अरे ये मार्केट काफ़ी बड़ी डायनामिक चीज़ है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। छोटी मोटी कंपनियों का आपको मैंने बताया कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। 500 करोड़ तक की कंपनी को मैनिपुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है। 1000 करोड़ तक की कंपनी को भी कोई इंटेंशनली टेलीग्राम चैनल्स या यूट्यूब पे आकर के, रिसेंटली सेबी ने एक केस के ऊपर एक्शन लिया था। उसने यूट्यूब पर ऐड चलाई थी किसी एक स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर कि इसे बाय कीजिए, और वो कंपनी वहाँ से 200-300% ऊपर चली गई थी। तो ये इंटेंशनली हुआ था, उसके ऊपर केस लगा था। अब मैं नाम नहीं लूँगा, शायद आपको पता होगा, ये 6 महीने पुराना केस है, कुछ लोगों को पता होगा। तो इंटेंशनली किसी स्टॉक को, छोटी कंपनी को मैनिपुलेट करा जा सकता है, मार्केट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता है। ये उन लोगों की सफाई देने का तरीका है जो टिप प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों को अपनी गलती तो माननी है नहीं कि हमने कॉल दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो बोल देते भैया ऑपरेटर ने ही मार्केट को घुमा दिया, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है भैया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है जो हमने तुम लोगों की कॉल पर ट्रेड लिया है। तो ऑपरेटर का यही डेफिनेशन है। ये आप चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑपरेटर आपके ऊपर आंख लगा के बैठा है, बीच